नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वज्रायणं नमो 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 लोये साहोणं एसो पञ्च नमोकारो एसो पञ्च नमोकारो सर्व पावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पठममहवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं पठममहवै मङ्गलम्। जय जग जीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धो जय हे जगप्रिया महोभयं जय हे सूयाणं प्रभवो तीर्थयारणम् अपचिमो जय जय हे गुरुलोगानं जय हे महावीर जय हे महावीर महामंत्र नवकार की महिमा विस्तृत जग में है भारी वीर प्रभु की आगमवाणी जन जन को है हितकारी वीर प्रभु की आगमवाणी जन जन को है हितकारी शास्त्रोद्धारक अमोलक गुरु का जैन जगत है आभारी गुरुओं के गुरु आनंद कल्याण हम सब के हैं उपकारी तारक गुरु के चरण कमल में
है वंदन शत शत वारी, है वंदन शत शत वारी। परमात्मा अरिहंत प्रभु को शतशः नमन वंदन। श्रमण संघीय सलाहकार, उप प्रवर्तक, नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन वंदन। गुरु कृपा से आज के पावन पर्व मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मकर संक्रांति का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियों को लेकर आए, समृद्धि को बढ़ाए, खुशहाली का विस्तार करे, यही मंगल भावना। मकर संक्रांति का पर्व अपने आप में बड़ा ही अनूठा पर्व है। ये ऐसा संक्रांति का पर्व है जिसका भारतीय ज्योतिष में सर्वाधिक महत्व है। यूं तो हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन आज की जो संक्रांति है ये विशिष्ट संक्रांति है। अन्य सभी संक्रांतियां 12 संक्रांतियों में से 11 संक्रांतियां उत्तर भारत में मनाई जाती है, किंतु ये आज की ऐसी संक्रांति है जो संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जाती है। चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो पूर्वी भारत हो, चाहे वो पश्चिमी भारत हो, चाहे मध्य भारत हो। इस संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है, मनाया जाता है। इस संक्रांति का इतना विशेष महत्व क्यों है? ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद ये पता चलता है कि ये संक्रांति सूर्य के गमन मार्ग से संबंधित है। सूर्य 2 तरह से यात्राएं करता है। एक यात्रा करता है उत्तरायण की और दूसरी यात्रा करता है दक्षिणायन की। जब सूर्य उत्तरायण की यात्रा प्रारंभ करता है, जिस दिन से उसकी यात्रा आरंभ होती है, उस दिवस को ज्योतिष में मकर संक्रांति के नाम से जाना गया है, बताया गया है। उत्तरायण का अर्थ है
देवताओं का धरती पर आवागमन। उत्तरायण का अर्थ है शुभ कार्यों का प्रारंभ। उत्तरायण का अर्थ है अच्छे कार्यों की वृद्धि। और इसी दृष्टि से आज के इस पर्व का संपूर्ण भारतवर्ष में विशेष महत्व है। एक मान्यता और भी है, जैसे हम इंसानों का सम्मत के हिसाब से नया वर्ष आता है, जैसे अभी अभी ईस्वी सम्मत 2026 प्रारंभ हुआ। आने वाले 1-2 महीने के अंतर्गत विक्रम सम्मत नया प्रारंभ होगा, या जैन सम्मत दीपावली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। ये भांति भांति के नए वर्ष का आगाज अलग अलग परंपराओं में मनाया जाता है। तो ठीक वैसे ही ग्रंथों में ये आया है कि आज का दिन मकर संक्रांति यानी देवताओं का नया वर्ष, इसे आप यूं भी कह सकते हैं, ये देवताओं का हैप्पी न्यू ईयर है। आज से सौर वर्ष का भी प्रारंभ होता है। भारतीय ज्योतिष में 2 तरह से वर्ष की गणना होती है। एक है सौर वर्ष और दूसरा है चंद्र वर्ष। अन्य जितने भी पर्व त्योहार हम मनाते हैं वे सभी चंद्र से संबंधित वर्ष के अनुसार मनाए जाते हैं। पूरे वर्ष भर में इकलौता आज का ही दिन है जो सूर्य से संबंधित है, सूर्य से जुड़ा हुआ है। ये सूर्य का पर्व है, सूर्य का त्योहार है, सूर्य का उत्सव है। और ये वो सूर्य जिसका प्रकृति में, मानव संसार में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ऐसा ये सूर्य। तो चलिए ज़्यादा इस संदर्भ में बात न करते हुए सीधे संक्रांति की ओर आपको ले चलता हूं। ये आज की संक्रांति पूरे वर्ष भर के भीतर होने वाली घटनाओं की ओर इंगित करती है। उन घटनाओं का थोड़ा सा वर्णन हम सब कर लेते हैं। विशेषकर अलग अलग हम सब के जीवन से जुड़े हुए घटनाक्रमों को लेकर। एक बार पहले आज की संक्रांति का स्वरूप आप समझ लें।
आज की संक्रांति दोपहर 3:06 पर प्रारंभ हो रही है। सूर्य मकर राशि में इस समय प्रवेश करेगा। आज की तिथि है 11 एकादशी, बुधवार है। अनुराधा नक्षत्र है, भवकरण है, गंड योग है, कृष्ण पक्ष है। इस संक्रांति का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है। इसका गमन पश्चिम दिशा की तरफ है। दृष्टि वायव्य कोण में है। शेर की सवारी करी है। सफेद वस्त्र धारण किए हैं। ये बाल अवस्था की संक्रांति है। इसने मूंगा धारण किया हुआ है। ये बैठी हुई संक्रांति है। भोजन में चावल ग्रहण कर रही है। ये 30 मुहूर्ती संक्रांति है। इन्हीं कुछ बिंदुओं के आधार पर संक्रांति के कुछ संकेत हमें मिल रहे हैं। कृष्ण पक्ष की संक्रांति सात्विक लोगों के लिए थोड़ी कष्टप्रद होती है, और चूंकि ये मकर संक्रांति है तो पूरे वर्ष भर के लिए सात्विक लोगों को सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बुधवारी संक्रांति है जो क्लेश को बढ़ाती है। अनुराधा नक्षत्र सामान्य फल कारक है। भवकरण रोगोपद्रव कारक है। महेंद्र मंडल की ये संक्रांति अनेक प्रकार के रोगों से जनता को परेशान होने के संकेत देती है। वारों के अनुसार ये संक्रांति मंदाकिनी नामक संक्रांति है। रसादी पदार्थों में तेजी की संभावना बने। इस संक्रांति का मुंह है दक्षिण दिशा की तरफ, जा रही है पश्चिम दिशा में और देख रही है वायव्य कोण में, यानी इन दिशाओं में अशुभ प्रभाव है और इनके विपरीत दिशाओं में शुभ प्रभाव है। इस संक्रांति ने सिंह की सवारी करी है। सिंह से तात्पर्य है युद्धादि का वातावरण, और चूंकि मैंने पहले ही कहा कि ये पूरे वर्ष भर का इशारा देती है संक्रांति, तो जिस तरीके से रसिया यूक्रेन में चल रहा है, इजराइल हमास में चल रहा है, अन्य कई सारे देशों में खींचातानी चल रही है, वो थमते नहीं दिख रही है। श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। श्वेत वस्तु की भावों की वृद्धि कर देती है। इसने मूंगा धारण किया हुआ है। रत्नों के व्यापारी सावधानी बरते। चावल भोजन में ग्रहण कर रही है, जो वर्षा की अल्पता की ओर इशारा करती है। बाल अवस्था वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये बैठी हुई संक्रांति है जो राजाओं में टकराव यानी राजनीति में
पक्ष विपक्ष में या स्वयं गठबंधन में खींचातानी की संभावनाओं को प्रकट कर रही है। ये 30 मुहूर्ती संक्रांति है। 18 जनवरी को माघ मौनी अमावस्या है। 23 जनवरी को वसंत पंचमी है, जो सरस्वती की आराधना का विशेष दिवस है। खासकर विद्यार्थियों के लिए या जो भी ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, यदि किसी तरीके से उस दिवस के लिए आपने कुछ विधि वगैरह जाननी हो तो ज़रूर यहाँ आप संपर्क कीजिएगा। ये माघ मास जिसमें 5 रविवार हैं, जो प्राकृतिक प्रकोपों की ओर और विपक्षी गतिरोधों की ओर इंगित कर रही है। विश्व में प्राकृतिक आपदाओं के संकेत भी कर रही हैं। ये आज के सारे संकेत पूरे वर्ष भर के लिए हैं। पंद्रह जनवरी को सूर्य, शुक्र, मंगल ये तीनों ग्रह मकर राशि में जब आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य तो आज ही आ रहा है और 15 जनवरी यानी कल तो बाजार में तेजी का वातावरण बनाने की संभावना है। 17 जनवरी को बुध भी मकर राशि में आएगा, पीली वस्तु में तेजी का संकेत। 5 फरवरी को कुंभ में शुक्र, बुध, राहु का मेल होगा, सावधानी बरते व्यापार में। 8 फरवरी को बुध का उदय होगा, एकदम से मार्केट का रुख बदल सकता है। यह सन 2026 सूर्य का वर्ष है। पिछला वर्ष 2025 बड़ा उथल पुथल भरा रहा। जितनी दुर्घटनाएं, अफरा तफरी 2025 में रही, उस तरीके की तो संभावना इस वर्ष नहीं दिख रही है, किंतु तब भी सावधान रहना आवश्यक है। अब मैं गुरु कृपा से आपके समक्ष अलग अलग राशि वालों के लिए पूरे वर्ष भर में क्या संकेत मिल रहे हैं वो रखने जा रहा हूं। जिनकी जो राशि है वे उसके अनुसार, उसके अनुरूप ध्यान रखें, सजग रहें, जागरूक रहें। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और विशेषकर अपने खान पान के संबंध में यदि विवेक रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई दबी बीमारी है, पुराना रोग है, उसके प्रति लापरवाह न बने, नियमित जांच कराते रहें। व्यापार में थोड़ी कठिनाई है, शनि की 7.5 की वजह से
किंतु तब भी आप यदि धर्म का आलंबन लेते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो बहुत सुखद रहेगा। एक मंत्र आपको दे रहा हूं मेष राशि वालों के लिए। हर रोज उसकी आज से एक माला करनी है, प्रतिदिन कम से कम एक माला तो करनी ही करनी है, ताकि आप ग्रहों के कुप्रभावों से सुरक्षित रहें। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ये जाप करना है आपने, मेष राशि वालों ने। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है, या ग्रंथों के अनुसार यदि मैं कहूं तो ग्रंथ तो ये कह रहे हैं कि वृष राशि वालों का ये गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम समय है। कुछ आप करना चाहते हैं, अचीवमेंट जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई नौकरी पेशे के क्षेत्र में है तो उसमें उन्नति के चांस हैं, तरक्की के संकेत दिख रहे हैं। व्यापार में भी प्रगति की ही संभावना है। यदि कहीं आपको लाभ नहीं दिख रहा हो तो अभिमंत्रित इत्र का प्रयोग जरूर कीजिएगा। याद होगा आपको 2025 के नवरात्रियों में पूज्य गुरुदेव श्री जी ने इत्र अभिमंत्रित किया था और वो बहुत इफेक्टिव रहा। कई लोगों के हमारे पास समाचार आए हैं जिन्होंने भी उस इत्र को प्राप्त किया है, उन्हें आशानुरूप सफलता प्राप्त हुई है, उनकी मनोवांछा पूर्ण हुई है और लगातार उनकी ओर से ये समाचार, ये मैसेज मिल रहे हैं कि हमें अभिमंत्रित इत्र फिर से चाहिए, दोबारा चाहिए। बहुत अच्छा लगा जिनकी ओर से हमें फीडबैक मिला, जिनकी ओर से हमें ये जानकारी मिली कि उन्हें किस तरीके से अपने जीवन में उस अभिमंत्रित इत्र का प्रभाव महसूस हुआ। यदि आप भी लेना चाहें, प्राप्त करना चाहें तो संपर्क कीजिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंत्र है ओम राम नमो अरिहंतानम। मिथुन राशि उन्नति कारक समय है, रुका हुआ काम बनने की पूरी संभावना है। और यदि आप जाप करते हैं, मंत्र आराधना करते हैं तो और अधिक पॉजिटिव आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, सकारात्मकता अपने जीवन में महसूस करेंगे। जाप है ओम रौम नमो उवज्झायानम। कर्क राशि वाले ओवर थिंकिंग से बचे, ज्यादा ना सोचे, व्यर्थ का ना सोचे। व्यर्थ का आपके जीवन में अनर्थ का जन्म देगा। व्यर्थ का सोचना आपके जीवन में अनर्थ को जन्म देगा। इसलिए निवेदन है कि आप ओवर थिंकिंग से बचे, मानसिक तनाव से बचे, अन्यथा उसका इफेक्ट आपकी नींद पर,
आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। साधना करें, ओम राम नमो अरिहंतानम, तो कुछ राहत मिलेगी। रात्रि में दूध ना पिए इस वर्ष कर्क राशि वाले। सिंह राशि वालों के लिए अपनों के साथ संबंध मधुर रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जनों के साथ किसी विवाद की संभावना दिख रही है और सेहत का भी थोड़ा सा अलग पहलू नजर आ रहा है। तो निवेदन है कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और संबंधों को भी संभालें। जाप करें जिससे आप अपने जीवन में इन परेशानियों से बच सके। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम। कन्या राशि वाले सावधान रहें उन लोगों से जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है। मुंह के मीठे और दिल के झूठे लोगों से बच के रहिए। अपनों के लिबास में छिपे हुए आस्तीन के सांप से बच के रहिए। जाप करें ओम रौम नमो उवज्झायानम, ओम रौम नमो उवज्झायानम। तुला राशि वाले अपने जीवन में सक्रिय बने। आपके व्यापार में जो उलझन है वो सुलझ सकती है। आप जाप करेंगे ओम राम नमो अरिहंतानम। वृश्चिक राशि वाले सेहत का ध्यान रखें और एक विशेष संकेत है वृश्चिक राशि वालों को, इस वर्ष वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी वाहन है बहुत यतन से चलाइएगा, जतन से चलाइएगा, ध्यान से चलाइएगा और क्रोध को बोध के साथ करिएगा। जाप करिएगा ओम ह्रीम नमो सिद्धानम। धनु राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सावधान रहें जिनके साथ आप व्यापार कर रहे हैं, जिनके साथ आपका लेन देन का व्यवहार है, जरूर होशियारी बरतिएगा। ओम रूम नमो आयरियानम, इसका जाप करिएगा। मकर राशि वाले निवेश में सावधानी बरते। कहीं आपने इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, तो जरूर एक बार 2 पल के लिए ठहर कर फिर निर्णय कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। किसी सयाने की, समझदार की सलाह जरूर लीजिएगा निवेश से पहले। और पैक्ड फूड, जंक फूड, उनसे बचिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। जाप करिए ओम रह नमो लोए सव्व साहुनम। कुंभ राशि वालों के लिए
थोड़ा आर्थिक रूप से परेशानी का समय चल रहा है, पर घबराए नहीं, पुरुषार्थ करते रहे, मेहनत करते रहे, परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। विद्यार्थियों के लिए संकेत है कि इस पूरे वर्ष वे काले कपड़े पहनने से बच सके तो बहुत बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। जाप करिएगा, ओम रह नमो लोये सव्व साहुनम। मीन राशि वाले, अंतिम राशि मीन राशि उन्नति कारक है। ये वर्ष आपके लिए प्रोग्रेस का वर्ष है, प्रगति का वर्ष है। अगर कहीं आप राजनीति में हैं तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है आपके हाथ। एक निवेदन है कि जहां पानी, जल अथाह मात्रा में है, वहां चलते हुए, वहां जाते हुए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, जैसे नदी, समुद्र इत्यादि। और ध्यान रखिए अपने घुटनों का, अपने अर्थों का। जाप करिए, ओम ह्रूम नमो आयरियानम। अब अगली संक्रांति से पहले तक के कुछ अच्छे मुहूर्त आपको दे देता हूं। अगली संक्रांति 12 फरवरी की है। एक महीने के अंतर्गत जो अच्छे दिन आ रहे हैं, शुभ दिन आ रहे हैं, वो बताए देता हूं। ये पूरे वर्ष भर के बताने असंभव है, मुश्किल है, तो केवल एक महीने के लिए शुभ दिन। जनवरी महीने में अच्छे दिन हैं 19, 25 और 27। फरवरी में है 1 और 7। अमृत सिद्धि योग है जनवरी में 14 जनवरी, यानी आज का दिवस बहुत अच्छा दिन है। औषधि के लिए, दवाई के लिए है 21, 23, 24, 27 जनवरी और 7 फरवरी। अशुभ दिन जिसमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना है, कोई खरीदारी नहीं करनी है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई उधारी देनी नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है। जनवरी महीने में 16, 18, 20, 31 और फरवरी के महीने में 3, 9, 11। ज्वालामुखी योग पूरे वर्ष भर के लिए बता रहा हूं। 2026 के पूरे वर्ष भर की ज्वालामुखी योग, जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो काम बताए मैंने कि नहीं करने हैं, वो तो नहीं करने हैं। खरीदारी नहीं करनी है, नया काम नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और साथ साथ उस दिन बाहर गांव जाने से भी बचना है। बाहर का सफ़र ना हो तो अच्छा है। यदि करना ही पड़ रहा है तो आप यहाँ संपर्क कीजिएगा, उन्हें ज़रूर उपाय बताया जाएगा, साधना बताई जाएगी। पूरे वर्ष भर के लिए ज्वालामुखी योग 2026 के 24-25 फरवरी, 22 मार्च, 25 अप्रैल, 2 सितंबर, 5 अक्टूबर और 9 दिसंबर, ये हैं ज्वालामुखी योग पूरे वर्ष भर के। चलिए पुनः एक बार आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आइए अब हम अपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आज के इस मकर संक्रांति के अवसर पर मांगलिक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं मंगल पाठ के द्वारा। और एक निवेदन है आपसे, आप देख ही रहे हैं, पीछे बोर्ड आपको दिख रहा है कि आप वहाँ से संक्रांति श्रवण कर रहे हैं जहाँ नवकार मंत्र का अद्भुत अनूठा
तीर्थ बना हुआ है। पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से इस तीर्थ की संस्थापना हुई है। ये वो तीर्थ है जहाँ नवकार मंत्र का अरहनिश, डे नाइट, रात दिन जाप चलता है। मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा है और आज भी उस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अकेला एकमेव ये ऐसा तीर्थ है जहाँ नवकार मंत्र का अखंड जाप 24 घंटे चलता है, रात दिन चलता है। मेरे भाई, मेरी बहनों, इस अनूठे और अद्भुत तीर्थ की इस पावन कड़ी से, इस पावन धारा से आप भी जुड़िए। ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आग्रह है, अनुरोध है। ये जय नवकार तीर्थ जो स्थापित है महाराष्ट्र के वैजापुर शहर में, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे जय नवकार तीर्थ साधना केंद्र तो आपको यहाँ की झलक दिख जाएगी। तो ज़रूर जुड़िए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके घर में कोई भी मांगलिक प्रसंग है, किसी का जन्म दिवस है, किसी का शादी का सालगिरह का अवसर है या बड़ों का स्मृति दिन है, यादगार दिन है, तो ज़रूर उस दिन यहाँ दान राशि भिजवाकर घर बैठे 24 घंटे जाप का पुण्य अर्जित करे, पुण्य प्राप्त करे। यहाँ पर अपने ही स्वधर्मी बंधु रहते हैं, हमारे अपने ही बंधु बांधव भगिनियाँ यहाँ रहती हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा सब यहाँ पर निरंतर चल रही है। साधु साधियों का भी निरंतर आवागमन यहाँ चलता है। क्या स्थानकवासी, क्या मंदिरवासी, क्या तेरापंथी, क्या दिगंबर, चारों ही परंपराओं के साधु साध्वी यहाँ पर निरंतर आते रहते हैं। भोजनशाला यहाँ पर चल रही है, अतिथि निवास यहाँ बना हुआ है और गौशाला का भी पावन उपक्रम यहाँ पर चल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ज़रूर यहाँ जुड़िएगा। और आज का ये जो मकर संक्रांति का दिवस है, ये दान के लिए विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति पर दान करना कई गुना लाभ प्रदान करता है। ये सदियों से, शताब्दियों से हमारे ग्रंथों में जिक्र आया है। ऋषि मुनियों ने इस बात को कहा है कि मकर संक्रांति पर दिया गया दान कई गुना, असंख्य गुना होकर लाभ प्रदान करता है। तो मत चूकिएगा आज के इस अवसर को, आज के इस अवसर पर ज़रूर आप दान राशि भिजवाकर यहाँ के इस पावन कार्यों में अपनी आहुति ज़रूर डालिएगा, ज़रूर डालिएगा। संपर्क सूत्र आप तक पहुँचाया जा रहा है। संपर्क सूत्र है 8287452345। फिर से दोहरा देता हूँ 8287452345। हाँ जी, मकर संक्रांति के इस अवसर पर यहाँ से जुड़ने के संपर्क आपको अभी अभी मैंने दिया था। संपर्क सूत्र यहाँ का पहला फिर से एक बार दोहरा देता हूँ 8287452345 8287452345। एक और संपर्क सूत्र है 9270495693। फिर से रिपीट करता हूँ 9270495693।
693। आपको किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी चाहिए या इत्र वगैरह किसी भी तरह से कुछ भी आपको यहाँ से आवश्यक हो या दान राशि इत्यादि भिजवानी हो तो इन दोनों ही संपर्क सूत्रों पर आप संपर्क कीजिएगा और आपको सारी जानकारी घर बैठे प्राप्त हो जाएगी। अब चलिए गुरुदेव के मुखारविंद से संक्रांति का नाम और मंगल पाठ, मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से। पूज्य गुरुदेव। माइक बच्चा तो बोल रहा हूँ। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सवसाहुणम एसो पंचनमुखारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेशिम परमं हवै मंगलम। शुभ संक्रांति। आज सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। एकादशी तिथि बुधवार, माघ मास 14 जनवरी 2026। नमो लोये सव साहुनम नमो लोये सव साहुनम नमो लोये सव साहुनम। इस पद की माला करना। ओम ह्रीं श्री मुनि सूरतनाथाय नमः। ओम श्री मुनि सूरतनाथाय नमः। ओम श्री मुनि सूरतनाथाय नमः। इस पद की माला करना 1 साल तक। सभी ध्यान रखें, संक्रांति आप सबके लिए कल्याणकारी मंगलकारी हो। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तु धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य धन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल